हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एलआईसी के आईपीओ के बारे में बड़ी अपडेट निकल के आई है। 10 लाख करोड़ की वैल्यू का ये आईपीओ माना जा रहा है। जब शेयर आएगा तो इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 10 लाख करोड़ के पार जाने वाली है। लेकिन एलआईसी को हर कोई जानता है, बचपन से मैं कहूंगा, क्योंकि सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी जिसमें लोग इन्वेस्ट किया करते हैं। देखिए, मैं इंश्योरेंस नहीं कहूंगा, लोग इस एलआईसी को एज एन इन्वेस्टमेंट, मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। इंश्योरेंस तो सेकेंडरी होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्राइमरी होता है लोगों के लिए एलआईसी में। तो ये बड़ा आईपीओ जब मार्केट में आएगा तो बड़ा तहलका मचा सकता है, क्योंकि एलआईसी का स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा जो है लिंक है। अब आपको हो गया ये तो इंश्योरेंस कंपनी है, क्या बहुत बड़ा लिंक है। ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जरूर है, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे स्टॉक्स में है, आपको यकीन नहीं होगा। बड़े से लेके छोटे स्टॉक्स तक खूब इन्वेस्टमेंट ये मार्केट में करता है और शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा ये कमाती है एलआईसी जैसी कंपनी। अब जब 10 लाख करोड़ का आईपीओ आएगा तो एलआईसी मान के चलिए कि इंश्योरेंस के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट में कहूंगा करती है स्टॉक मार्केट में, और वहां से इसको मिलता है दमदार रिटर्न। तो चलिए बात करते हैं एलआईसी की डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप आईपीओ में यहां अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास होगा डीमैट अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, क्या एलआईसी आईपीओ जो अपडेट है, गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट क्लियर कर दी है एसबीआई कैप्स और डेलॉयट की, जो प्री लिस्टिंग ट्रांजैक्शन एडवाइजर होंगे एलआईसी के। देखिए धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम यहां पे झटके से चीजें हो रही है और अभी आपको पता है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगी तो फिर एलआईसी के आईपीओ को और ज्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा। एलआईसी के आईपीओ को अगर मैं देखूं यहां पे तो किस तरीके से वैल्यूएशन आकी जा रही है इसकी, ये तो एसबीआई कैप और डेलॉयट को प्री लिस्टिंग ट्रांजैक्शन एडवाइजर बनाया जरूर गया है, लेकिन अगर वैल्यूएशन देखी जाती है खाली आईपीओ में 80,000 से 90,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये हो सकता है, अगर सरकार बस 8% स्टेक यहां पे अपना बेचती है। क्योंकि इसकी खुद की वैल्यूएशन कंपनी की 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के बीच में आकी जा रही है। तो आपको हो गया ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन है। और अगर यहां पे अगर आप देखा जाए एलआईसी की जो डिटेल निकल के आ रही है, इससे पहले जो रेस में थे, जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर के जो रेस में यहां पे थे वो कौन कौन से थे। देखिए डेलॉयट, सिटी, क्रेडिट स्विस, एसबीआई कैपिटल एंड एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 5 कंपनीज रेस में थी, जिसमें डेलॉयट और एसबीआई कैपिटल को यहां पे अप्रूवल मिला है। तो बहुत ही अच्छी मैं कहूंगा। बिड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स, ये मेगा आईपीओ जाने वाला है। कि मेगा आईपीओ मैं इसको इसीलिए कह रहा हूं, इससे पहले आपने देखा था बड़ा आईपीओ किसका आया था, एसबीआई कार्ड्स का बहुत बड़ा आईपीओ था। और जैसे आईआरसीटीसी तो बहुत छोटे आईपीओ थे, तो बड़े आईपीओ की जब बात आती है तो एसबीआई कार्ड्स का एक धमाकेदार आईपीओ, बड़ा आईपीओ था। लेकिन अब ये एलआईसी का आईपीओ मार्केट में तहलका मचा देगा, क्योंकि एसबीआई को हर कोई जानता है और हर कोई चाहेगा यार इसके कुछ शेयर्स तो मैं खरीदूं। और आईपीओ में सबसे अच्छी बात ये होती है, आपके पास मिनिमम रिस्क होता है, क्योंकि आप 2 बजे का डेटा देख के हिसाब किताब लगा के इन्वेस्ट करते हो, आईपीओ में अप्लाई करते हो और अलग अलग डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करते हो, ताकि आपके चांसेस बढ़े। इस चीज को ध्यान दे, चांसेस अगर आपको आईपीओ में बढ़ाने होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर से मैं बताऊंगा, देखिए अब एलआईसी का आईपीओ तो आएगा मार्केट में, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको चांसेस कैसे बढ़ाने हैं ये इंपॉर्टेंट है। चाहे कैसा भी आईपीओ हो, आप लास्ट दिन 2 बजे 2 PM पे डाटा देखिए कितना सब्सक्राइब हो गया। अगर वो सब्सक्रिप्शन टोटल 5 से 10 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगी, इस रेंज से पार कर लेता है, तो मतलब एक लॉट उसमें अप्लाई कर दो, ज्यादा नहीं, एक लॉट, एक डीमैट अकाउंट से एक लॉट। डीमैट अकाउंट से मेरा मतलब है वो एक पैन से लिंक्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपके वो सेम ही पैन होगा, क्योंकि पैन को एक यूनिक आइडेंटिफायर यहां पे लिया जाता है। तो इसीलिए एक लॉट बहुत होता है। और अलग अलग जैसे अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट नहीं ओपन किए तो उनके अकाउंट्स ओपन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके ये आपके लिए आईपीओ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। होता क्या, जब 5 से 10 गुना से सब्सक्राइब हो जाता है
2 बजे तक, तो इसका मतलब लास्ट के 1 घंटे के अंदर ये खूब सब्सक्रिप्शन हो सकता है। आपने अगर देखा नहीं होगा, रोजरी बायोटेक का आईपीओ अभी लास्ट में आया था और मैं क्लियर कट हर जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको अपडेट करते रहते हैं कि 2 बजे तक कितना सब्सक्राइब हो चुका है। और जैसे ही 2 बजे हमने क्लियर कट 2, ढाई, पौने 3 बजे तक लोगों को अलर्ट किया कि अपडेट अब तो कर ही लो, ये निकल चुका है, और आपने देखा वो आईपीओ 80 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो इसीलिए ज्यादा 5 मिनट भी नहीं लगते आईपीओ को अप्लाई करने में। अपने डेटा को सेव करके कहीं पर रख लीजिए, बस आपको कॉपी पेस्ट करके सीधे सीधे 5 मिनट में आपका अप्लाई, बल्कि धीरे धीरे करके अगर आप नए हो तो 5 मिनट लगेंगे, अगर आप पुराने हो चुके हो आईपीओ अप्लाई करने में तो 1 से 2 मिनट में आपका आईपीओ अप्लाई हो जाता है। तो ये देखें, समझे, और आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ही फायदे का सौदा होता है, रिस्क बहुत कम होता है। हाँ, ये होता है कि चांसेस आपकी किस्मत नहीं है तो आपको 5 अकाउंट से आपने अप्लाई किया तो कई बार नहीं भी मिलता है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। बस आपको अप्लाई करके भूल जाना है। लिस्टिंग डे के दिन अगर आपको लिस्टिंग गेन करना है तो बेच दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर आपके अच्छे अच्छे रिटर्न आपको मिलते हैं। अब एलआईसी का आईपीओ क्यों खास है, आप जरा देखिए, इसकी इन्वेस्टमेंट देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एलआईसी की इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो चौंक जाओगे। देखिए एनएचपीसी में एलआईसी के 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मारुति सुजुकी में 14,000 करोड़ का एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है। टाटा केमिकल्स में 532 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। वेदांता में 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैनरा बैंक में 960 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। बाटा इंडिया में 950 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा में 1300 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। इवन छोटी कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम में भी 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात आती है तो 237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये जून का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय एयरटेल को अगर आप देखोगे तो एलआईसी की होल्डिंग 8,000 करोड़ के पास है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर टाइटन कंपनी में देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला जी ही नहीं बल्कि एलआईसी की भी यहां पे 2550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी कंपनीज में ये टॉप की कंपनीज है जिसमें एलआईसी की 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी यहां पे देखने को मिली है। उसके अलावा भी छोटी छोटी कंपनी के गेल के अंदर 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। बजाज ऑटो, बैंक ऑफ इंडिया, एमएमटीसी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ग्लेनमार्क फार्मा, और अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान जिंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात स्टेट पेट्रो, एनएचपीसी, यस बैंक, और कुछ शेयर्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिडन होते हैं, छुपे रुस्तम शेयर्स होते हैं, वहां पे भी एलआईसी का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जरा ध्यान से देखिए इसको। एलआईसी की अभी लेटेस्ट यहां पे इन्होंने अपनी होल्डिंग दिखाई थी, 16 स्टॉक्स में नई खरीदारी करी थी जिसमें आधुनिक मेटल, अमारा राजा बैटरीज, बिरला टायर, न केवल लिस्टेड कंपनीज में बल्कि नॉन लिस्टेड कंपनीज में भी एलआईसी खूब सारा माल खरीद के रखता है। टाटा कंज्यूमर में अभी शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। सुमिटोमो केमिकल्स की बात करें, रोल्टा इंडिया की बात करें, महानगर गैस की बात करें तो एल&टी फाइनेंस की बात करें, ये देखिए पूरे के पूरे इतने शेयर्स एलआईसी ने खूब खरीद के रखे हुए। तो आईपीओ काफी धमाकेदार जाने वाला है क्योंकि आईपीओ में एलआईसी को बहुत लोग जानते हैं, तो मार्केटिंग की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसका जो है नाम फैला हुआ है दुनिया में। अब जरा देखिए एसबीआई कार्ड्स का जब आईपीओ आया था मार्केट में तो कैसा धमाल इसने मचाया था। आईपीओ बहुत ही खतरनाक आईपीओ मैं कहूंगा, तो जो धमाल मचाया था वो देखिए कितना। मार्केट की हालत बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल पेन की सिचुएशन मार्केट में थी, उसके बावजूद ये आईपीओ 26 गुना सब्सक्राइब हो गया, 26 टाइम्स। रिटेल निवेशकों ने बहुत कम सब्सक्राइब किया लेकिन एनआईआई और क्यूआईबी ने जबरदस्त सब्सक्रिप्शन किया, और भी ऐसे टाइम में जब बिल्कुल टाइम खराब था, सिचुएशन पैनिक की थी, कोई खरीदना नहीं चाहता था शेयर, वैसे टाइम पे इतना सब्सक्रिप्शन हुआ। तो सोचिए अगर ये सही टाइम पे आया होता तो क्या हालत होती। तो मैं बताता हूं आपको इसकी क्या हालत होती। देखिए इतना खतरनाक सब्सक्रिप्शन जाता है इसका। ये आईआरसीटीसी के आईपीओ को देखिए, ये आया था दिसंबर में जब ये आया था तो लोगों को, रिटेल निवेशकों को इतना ज्यादा पता नहीं था, लेकिन इसके बाद के आईपीओ इतने खतरनाक गए हैं। 112 गुना का सब्सक्रिप्शन देखिए आईआरसीटीसी का, जिसमें एनआईआई ने बहुत ही खतरनाक 354 टाइम्स सब्सक्राइब किया, यानी कि एक शेयर को खरीदने के लिए 354 एप्लीकेशन यहां पे लगी हुई
थी। आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए ये छोटे छोटे शेयर्स हैं। आईआरसीटीसी के बाद इनका आईपीओ आया था, जरा देखिए कितना गुना सब्सक्राइब ओवर ये हुआ था। ये सीएसबी बैंक का आईपीओ है जिसको मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 86 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें खाली रिटेल निवेशकों ने 44 गुना सब्सक्रिप्शन रखा था, और उसके अलावा एनआईआई 164 टाइम्स 62 टाइम्स जो है क्यूआईबी का। यही नहीं, मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपको देखूंगा, ये आईपीओ भी दिसंबर में, जब आईआरसीटीसी का अक्टूबर में आया था, इसका भी दिसंबर में आया था। जरा देखिए कितना गुना इसका सब्सक्रिप्शन हुआ था, 165 टाइम। इनके रिटर्न्स भी आप तभी के तभी लिस्टिंग गेन देख सकते हो कि जबरदस्त अल्टीमेट लिस्टिंग गेन। और इसने तो 37 रुपए से एंट्री आपका आईपीओ का प्राइस था, और सीधे 60 रुपए के आसपास आप बेच सकते थे। और आईआरसीटीसी तो आपने देख लिया 320 310 से सीधे 600 के पार लेवल को। तो ये देखिए ये आईपीओ के रिटर्न्स हैं, इनको देखिए समझिए, ये आपको खतरनाक तरीके से। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आईपीओ सबसे सेफ ऑप्शन होता है अगर आपको मिल जाए। कैसे? क्योंकि 2 बजे का डेटा देखो और अप्लाई कर दो एक एक लॉट पर पैन के हिसाब से। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।